पूरी रात सोने के बाद भी थकान, एक ऐसी फीलिंग है ना जो आजकल बहुत बहुत आम हो गई है। अगर ये सब जाना पहचाना लग रहा है तो इसकी वजह शायद वो नहीं जो हम सब सोचते आए हैं। आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे, लेकिन एक बिल्कुल नए नजरिए से। ये सवाल ना सच में परेशान करने वाला है। सोचिए, 8 घंटे की नींद, समय पर सोना, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन फिर भी सुबह उठते ही वही भारीपन, दिमाग में एक धुंध सी, और एनर्जी तो जैसे है ही नहीं, जीरो। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता है ना? और कमाल की बात तो यह है कि इस थकान का एक बड़ा अजीब सा पैराडॉक्स है। मतलब जितना ज्यादा आराम करने की कोशिश करो, थकान उतनी ही ज्यादा हावी होती जाती है। ये एक ऐसी पहेली है जो साफ साफ इशारा कर रही है कि इसका जवाब ज्यादा घंटे सोने में तो बिल्कुल नहीं है। जवाब कहीं और ही छिपा है। तो अगर घंटों की गिनती जवाब नहीं है, तो फिर असली जड़ क्या है? अच्छा, यहीं पर आयुर्वेद, जो कि हजारों साल पुरानी एक चिकित्सा पद्धति है, हमारे लिए एक बिल्कुल नया दरवाजा खोलता है। आयुर्वेद कहता है कि नींद के घंटों को भूल जाइए और शरीर के अंदर चल रही एक गहरी प्रक्रिया पर ध्यान दीजिए। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। आयुर्वेद के हिसाब से ये प्रॉब्लम नींद की कमी की है ही नहीं। असल में ये प्रॉब्लम है शरीर की खराब रेस्टोरेशन की। मतलब शरीर की जो खुद को रिपेयर करने की, अपनी मरम्मत करने की जो क्षमता है ना, उसमें गड़बड़ है। तो असली खेल घंटों का नहीं है, असली खेल है शरीर के अंदरूनी बैलेंस का। तो देखिए, अब तक हम सब एक ही सवाल पूछते थे, क्या मैं पर्याप्त सो रहा हूं? मतलब क्या नींद पूरी हुई? आयुर्वेद इस सवाल को ही बदल देता है। नया सवाल है, क्या मेरा शरीर खुद को पुनर्स्थापित कर रहा है? मतलब क्या शरीर अपनी मरम्मत कर पाया? ये एक छोटा सा बदलाव है सवाल में, पर यह पूरी सोच को, पूरी कहानी को ही पलट देता है। तो सवाल यह है कि शरीर खुद को रिस्टोर क्यों नहीं कर पा रहा? वो क्या चीज है जो उसे रोक रही है? इस क्यों का जवाब आयुर्वेद देता है 3 मेन वजहों में। 3 इम्बैलेंसेस। ये वो 3 रुकावटें हैं जो शरीर को उस डीप रेस्ट वाली स्टेट में जाने ही नहीं देती। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। यहां देखिए, ये हैं वो 3 मेन कल्प्रिट्स। पहला है कफ का बढ़ जाना। इसे ऐसे समझिए कि जब शरीर में एक तरह का भारीपन और चिपचिपापन बढ़ जाता है तो सुबह उठने पर कैसा महसूस होगा? भारी और सुस्त, है ना? अच्छा, दूसरा है आम, जिसे हम टॉक्सिन्स भी कह सकते हैं। ये अधपचे खाने से बने जहरीले तत्व हैं जो शरीर के एनर्जी चैनल्स को, मतलब ऊर्जा की नालियों को ब्लॉक कर देते हैं। और इसका नतीजा, दिमाग में धुंधलापन और शरीर एकदम ड्रेन्ड। और फिर तीसरा है वात का असंतुलन। ये नर्वस सिस्टम को इतना ज्यादा एक्टिव, इतना बेचैन रखता है कि शरीर कभी भी उस डीप रिपेयर मोड में जा ही नहीं पाता। और इससे वो अजीब सी थका हुआ लेकिन बेचैन वाली फीलिंग आती है। और इसका सीधा सा मतलब पता है क्या है? कि अगर रात भर शरीर का सिस्टम डाइजेशन की दिक्कतों से लड़ रहा है या अंदर जमे टॉक्सिन्स को साफ करने में ही लगा हुआ है, तो फिर उसके पास खुद को रिपेयर करने के लिए एनर्जी बचेगी ही कहां से? तो नींद तो आ जाती है, लेकिन शरीर की सारी ताकत अंदर की इस लड़ाई में ही खर्च हो जाती है। और ऐसे में वो 8 घंटे की नींद भी बस बेकार चली जाती है, कोई असली फायदा नहीं होता। तो ठीक है, प्रॉब्लम की जड़ तो समझ आ गई, पर अब सवाल है कि इसका रास्ता क्या है। अच्छी बात यह है कि ये जो नया नजरिया है ना, ये हमें एक नया गोल भी देता है। एक ऐसा लक्ष्य जो ज्यादा सोने से नहीं, बल्कि शरीर को वापस बैलेंस में लाने से मिलेगा। और सच कहूं तो यही इस पूरी बात का निचोड़ है। इसका जवाब ज्यादा नींद में नहीं है, इसका जवाब है अपने शरीर में संतुलन बहाल करने में। तो अगली बार जब दिन भर थकान महसूस हो, तो ज्यादा सोने के बारे में सोचने की जगह ये सोचना है कि शरीर के अंदरूनी बैलेंस को कैसे ठीक किया जाए। क्योंकि असली जवाब घंटों में नहीं, शरीर की अपनी हीलिंग पावर में छिपा है। तो आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, अगर 8 घंटे की नींद भी बेकार जा सकती है, तो फिर असली आराम, रियल रेस्ट है क्या? शायद ये सवाल हम सबको आराम की अपनी परिभाषा पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर करे, क्योंकि असली आराम घड़ी की सुइयों में नहीं, बल्कि शरीर की आवाज सुनने में मिलता है।